आचार्य प्रशांत द्वारा की गई एक दुखद भविष्यवाणी। बात है वर्ष 2044 की, माने आज से 20 साल आगे की। क्लाइमेट चेंज की अनदेखी के चलते पृथ्वी का औसत तापमान 5 डिग्री तक बढ़ चुका है। बढ़ते जलस्तर के चलते सागर अनगिनत तटीय शहरों को अपनी आगोश में ले चुका है। समुद्री तूफान, चक्रवात व अन्य आपदाएं इतनी भीषण और उग्र हो चुकी हैं, उनसे बच पाना असंभव हो चुका है। ऐसे ही एक तूफान के बीच फंसे हैं प्रकाश और ज्योति नाम के दो शख्स। आधी डूबी एक इमारत की छत पर दूर क्षितिज को देखते हुए प्रकाश ने फुसफुसा कर कहा, कभी सोचा नहीं था पानी इतना बढ़ जाएगा। जो शहर पहले कभी रुकता नहीं था, थमता नहीं था, आज वहां दूर दूर तक एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ज्योति ने कहा, जलस्तर तो बढ़ ही रहा था, बस हमने सागर के आगे दीवार खींचकर उसकी ओर देखना छोड़ दिया था। लाखों लोग जान गंवा चुके थे और पिछले माह ही जलस्तर के बढ़ने से करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, और तुम्हें लगा बस हम ही बच जाएंगे। प्रकाश अवाक था। क्रिकेट और फुटबॉल, वर्ल्ड कप, ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी के बीच उसका वास्तविक रियलिटी से नाता ही टूट चुका था। उसने पूछा, हाँ, घर पर बड़ों को बोलते सुना था कि अब मौसम बदल रहा है, यही क्लाइमेट चेंज है क्या? ज्योति बदहाल हालत में भी जोर से हंसने लगी। क्लाइमेट चेंज एक किताबी शब्द मैंने बहुत सालों पहले इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ये सरकारों और संस्थानों का हाथ का खिलौना है। याद है 5 साल पहले जब गर्मियों में हिमालय के ग्लेशियर सूख गए थे? ज्योति ने पूछा। हाँ, ये मुझे पता है। हमारी गंगा यमुना सूख गई और चीन की मेकांग नदी सूख गई, अमेरिका की मिसिसिपी सूख गई। वो भी क्लाइमेट चेंज ही था क्या? ज्योति ने कहा, हाँ, वो भी। और जब पानी की किल्लत से देश में गृह युद्ध छिड़ गया था, वो भी क्लाइमेट चेंज ही था। प्रकाश को पानी की किल्लत के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो एक समृद्ध परिवार में पैदा हुआ था, जहां पानी कभी खत्म नहीं हुआ था, बस महंगा हुआ था। अच्छा, मैंने सुना था भारत में किसी समय पर घने जंगल हुआ करते थे। उसका भी कुछ क्लाइमेट चेंज से नाता है क्या? प्रकाश की जिज्ञासा गहराने लगी। वो सिर्फ जंगल नहीं थे, उनमें करोड़ों वन्य जीव भी रहते थे। ज्यादातर जंगल हमने कोयले खनन और हाईवे बनाने के लिए नष्ट कर दिए, और बचे हुए जंगल 50 से 55 डिग्री तापमान की बलि चढ़ गए। हमने तो घरों में और बड़े एसी लगा लिए, लेकिन जंगल के पेड़ और वन्य जीव ऐसी भीषण गर्मी नहीं झेल पाए। कुछ जंगलों की आग में झुलसकर मर गए और कुछ पानी की कमी से। ये बात कहते वक्त ज्योति की आंखें नम हो गईं। मुझे लगता था कि ऐसा मौसम तो नॉर्मल है, प्रकाश ने आह भरते हुए बोला। गर्मी और प्रदूषण के चलते घरों में बंद रहना नॉर्मल हमेशा से नॉर्मल नहीं था। एक समय था जब बाहर हवा साफ होती थी, गर्मियों में कर्फ्यू नहीं हुआ करता था। अगर सही समय पर हम जग जाते तो ये नॉर्मल नहीं होता। आंसू पोंछते हुए गुस्से में ज्योति ने कहा, सही समय वो कब था? इस तबाही को किसी ने रोका क्यों नहीं? प्रकाश ने पूछा। पहली बार किसी ने क्लाइमेट चेंज पर इस गहराई से प्रकाश के साथ चर्चा की थी, और आज जब चर्चा हो रही थी तब बहुत देर हो चुकी थी। 100 साल पहले वैज्ञानिकों की चेतावनियां आ रही थी, लेकिन वो अखबार किसी कोने में अनदेखी पड़ी रहती थी। जब समाचार देखते हुए टीवी पर कोई मरता, झुलसता या बाढ़ में बहता दिखता तो लोग कुछ देर के लिए दहल तो जाते, लेकिन चैनल बदलकर फिर क्रिकेट, राजनीति, धार्मिक मसाला या कोई रियलिटी शो लगा लेते। लोग भूल ही गए कि मरने वालों के आंकड़े कभी जीवित लोग थे। ज्योति ने जवाब दिया। समुद्र क्रोध में दहाड़ रहा था। प्रकाश की आवाज भी अब मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कुछ वर्षों पहले मेरे माता पिता हिमाचल में छुट्टी मनाने गए थे। वहां भूस्खलन में उनकी मृत्यु हो गई। आज यदि मेरे माता पिता होते तो मैं उनसे बस यही पूछता, जब ये सब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? हम चाहेंगे कि ये कहानी हमेशा काल्पनिक ही रहे, लेकिन आज मानवता की जो दिशा और दशा है, हम बिल्कुल इसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा भयानक होगी आज से 20 साल बाद की कहानी। भुलावे में मत रहिएगा। सुदूर भविष्य में नहीं, बस कुछ ही सालों में आपकी अगली पीढ़ी यही सवाल आपसे भी पूछेगी, जब पृथ्वी तबाह हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे? ऐसी नौबत ना आए
उसके लिए आज ही सही कदम उठाएं। आचार्य प्रशांत और विश्व के शीर्ष वैज्ञानिक हमें दशकों से चीख चीख कर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनका संदेश घर घर नहीं पहुंचेगा, बात बनेगी नहीं। मीडिया ये बातें आप तक पहुंचा नहीं रही, सरकारें पाठ्यक्रम में इन बातों को जगह नहीं दे रही और समाज के बड़े बड़े नाम व आम आदमी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त है।